Two same functional group is on same carbon. तो सेम फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? जनरेटर। यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? जिम डाइहाइड्राइड। तो ऐसे तो जिम डाइहाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिम डाइहाइड्राइड। अच्छा ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे? एथेन। क्या बोलेंगे? एथेन। इसको क्या बोलेंगे? एथिल। क्या बोलेंगे? और एक ही कार्बन से अगर दो एचेट है, ध्यान दो, एक एच हटा तो एन हटा के वाई ने जोड़ दिए। देखो एथेन का एन हटा दिया ना, यहाँ पर सभी एच है, एक एच हटा तो एन हटा के क्या जोड़ दिए? वाई एन। अब दो एच हट गए, कितने एच हट गए? दो। तो वाई एन अब तो रहेगा ही इथाइल। यहाँ पर आई बी ई एन ई और जोड़ेंगे, ई बी आई डी ई एन ई और जोड़ देंगे, इथाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो एच को हटाया, दो एच हटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन और दो क्लोराइड है, डाइक्लोराइड। ध्यान दो, इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन होता, साइक्लोहेक्सेन होता। अब दो एच दो लाइन खींची ना, मतलब दो एच के, तो साइक्लोहेक्सिल एक रहता तो हेक्सिल और आई डी ई एल ई और जोड़ेंगे, साइक्लोहेक्सिलीन। क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सिलीन डाइक्लोराइड। इंक डाल दो बेटा इसमें, इंक डाल दो। और चलेगा? यस सर। चलेगा। OH is unstable, unstable carbon, but stable, unstable carbon. It is strong chloride. And last is water molecule. ध्यान दो, अगर एक कार्बन पर दो OH होंगे तो ये अनस्टेबल होंगे। ध्यान दो, H2O निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3CHO। ध्यान दो, OH यहाँ से चल जाएगा, H यहाँ से। ये चलो आगे लिख लेंगे। 2OH is stable on the same carbon. If alpha carbon
has more electronegative or powerful electron withdrawing group. Alpha carbon has powerful electron withdrawing group. ध्यान दो CF3, यहाँ पर CH OH, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। CCl3 CHOH, स्टेबल। अच्छा ध्यान रखना, ये C6H6 इसको क्या कहेंगे? बेंजीन। C6H5 इसको क्या कहेंगे? फेनिल। फेनिल को कई बार PH भी लिखते हैं, ठीक है, या कई बार ऐसे दर्शाते हैं। इन सब को क्या कहेंगे? फेनिल, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, इसको कहेंगे बेंजीन। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजीन कार्बन कहेंगे, और पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? बेंजीन ग्रुप कहेंगे। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बेंजीन कार्बन, और पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? बेंजीन ग्रुप। अब जैसे बेंजीन पर Cl जुड़ा है, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एल्कोहल। जी 1,4 पहला है, 2,6 आर्थो है, 3,5 मेटा। जैसे यहाँ पर मान लो ये 1,2 पे है, तो क्या लिखेंगे? पहले O लिखेंगे। O का मतलब आर्थो। 2 बार है Cl, इसलिए डाई। Cl है तो क्लोरो, आर्थो डाई क्लोरो। और C6H5 को क्या कहेंगे? आर्थो डाई क्लोरो। ये कुछ जनरल चीजें थी जो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग कहने लगे IUPAC नेमिंग, कहने लगे IUPAC नेमिंग।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। फॉलोइंग रूल इज ओबेड, यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड में आर डब्ल्यू लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा ध्यान देख, हाँ चीज बताने भूल गए बेटा। देखो जब कहीं नेम लिखेंगे तो दो चीज न्यूनतम होगा, ये दो चीजें तो मिनिमम में होंगी और 5 में मैक्सिमम होंगी, 2 मिनिमम और 5 मैक्सिमम। मान लो कि 2 ही कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है, मतलब सॉरी 2 मिनिमम चीजें तो लिखा ही जाएगा, 2 से अधिक चीजें हैं तो भी लिखा जाएगा, और सब लिखा जाएगा उसी क्रम में लिखा जाएगा। आप क्रम नहीं बदल सकते, क्रम बदल देंगे, मान लो 5 चीजें हैं, आपने 5 को लिखा है एक करके, क्रम बदल देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्रम आप नहीं बदल सकते, ठीक है। तो अगर 5 लिखा है तो फिर उसी क्रम में होना चाहिए बेटा ने इसको। तो फिर अगर रूट वर्ड और फिर प्राइमरी सफिक्स एकदम साफ होगा। प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। किसको इंडिकेट करेगा, एकदम साफ लेके चलना है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये बताएगा, डबल बॉन्ड है तो बताएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बताएगा। सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है जी सर। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं। आपको बताया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितने बॉन्ड हैं उतना ठीक है, जितना कम बढ़ रहा उतना क्या होगा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन है 3, रूट वर्ड क्या हो गया, तो प्राइमरी सफिक्स इन, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया इन, तो ये रूट वर्ड हो गया और ये क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर बताओ रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स इन, दोनों एक साथ तो प्रोपीन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा था, रूट वर्ड प्रो प्राइमरी सफिक्स आइन, तो प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन है। यहाँ पर देखना बेटा
इधर ध्यान दो, यहाँ पर रूट वर्ड आपने 3 बार लिखा, मतलब लिखा है और प्राइमरी सफिक्स एक बार रूट वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, रो, क्या लिखा है रो, यहाँ पर ए ई आई, ठीक है। ध्यान दो, वॉवेल कितने होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं 5, केमिस्ट्री में आप 6 मानेंगे, ए ई आई ओ यू वाई, वाई को भी केमिस्ट्री में वॉवेल मान लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दो, इसका मतलब ये जो प्राइमरी सफिक्स है किससे शुरू हुआ है, वॉवेल से। तो अगर प्राइमरी सफिक्स वॉवेल से शुरू नहीं होगा तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में ए जोड़ के वॉवेल बना देंगे। इसको निकालते क्या, इसको लिख लेगा, इफ प्राइमरी सफिक्स does not start with vowel, then an extra e is added in between root word and primary suffix. If primary suffix does not start with vowel, then an extra a is added in between root word and primary suffix. यहाँ पर ध्यान दो बेटा सभी लोग, यहाँ दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना यहाँ? तो यहाँ पर कितने कारण हो गए, 4। तो रूट वर्ड व्यू, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, कितनी बार है डबल बार, 2 बार, तो 2 बार है तो डाई हो जाएगा, डाई क्यों हो जाएगा, 2 बार कहाँ कहाँ पे, पहले और तीसरे पोजीशन पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3, और ध्यान दो 2 संख्याओं के बीच में हमेशा कामा, संख्या और नाम के बीच में डैश लगाएंगे, तो 1 3 आएगी। अब ये प्राइमरी सफिक्स आपका किससे शुरू हुआ, वॉवेल से शुरू हुआ या नहीं, नहीं, किससे शुरू हुआ है, डी से, सब एक ए जोड़ेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1 3 डाई, ब्यूटा 1 3 डाई। अब ध्यान दो, आपने 2 चीजें लिख लिया है, रूट वर्ड और प्राइमरी। सेकेंडरी सफिक्स देखा जाए, ध्यान दो, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट फंक्शनल, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट फंक्शनल, ये ध्यान में रखना। ये रूट वर्ड कितना, प्रो, कारण हम 3 से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कारण जिससे आपको पता चल सकेगा अंतर क्या कर रहे हैं, इसलिए बार बार प्रो क्लिक करें। प्राइमरी सफिक्स को सर रूट वर्ड प्रो, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बाउंड है ए, सेकेंडरी सफिक्स नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग कैसे करें बात बताया जाएगा, 1 और। अच्छा ध्यान रखना, ये रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किससे शुरू हुआ है, वॉवेल से, किससे शुरू हुआ है, वॉवेल से। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होगा तो ए ई और आई के अंत में ई नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर ई छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो प्रो ए 1 तो एन में अब देखो ई नहीं है, इसको
secondary suffix start with vowel, then terminal e of a, e and I is drawn. Terminal e of a, e and I is drawn. ठीक है? अब हम लोग आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में। रिप्रेजेंट साइक्लिक नेचर। रिप्रेजेंट साइक्लिक नेचर। यहाँ पर ध्यान रखना। रिप्रेजेंट साइक्लिक नेचर। यहाँ पर अब अरे बहुत सारे कारण हो गए। इसको लिखित में हो, लिखित में थे नहीं, 3 कारण नहीं बदल रहे हैं, तो ध्यान देना। अब ये साइक्लिक है तो सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे। 3 ही कारण है तो वर्ड को प्राइमरी सफिक्स ए और सेकेंडरी सफिक्स और। ध्यान दो, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब एक साथ आप जो उसके लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेना, एक साथ आप लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेना। यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है? तो 1 2 3 2 मेथिल साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोपेनॉल साइक्लो 6 कारण के रूट वर्ड को प्राइमरी सफिक्स ए, सेकेंडरी सफिक्स 1। ठीक है? तो ध्यान दो कि आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, ये क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। अब एक साथ लिखते हो 2 मेथिल साइक्लोप्रोपेन 1। अच्छा, अब देखिए बेटा, मान लो जैसे इस कंपाउंड का नाम लिखना है CH3 CH3 CH2, ये मेन चेन हो गई, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, और जब भी आप नाम लिखें तो आपके दिमाग में ये चल रहा हो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये चल रहा हो। अगर आप इस क्रम में दिमाग में ला रहे हैं, कभी ये लिख रहे हैं तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स है या नहीं है? CH3 सब्स्टिट्यूएंट है और किस पोजीशन पे है? 2 मेथिल। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? साइक्लिक नेचर। तो क्या साइक्लिक है? नहीं, तो प्राइमरी प्रीफिक्स छोड़ देंगे। रूट वर्ड क्या करता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 3, तो हो जाएगा 2। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल या सिंगल? तो सिंगल ए। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? 1 बॉन्ड। अभी ध्यान दो, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सॉरी ये रूट वर्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो क्या हो जाएगा?
आप बोल दीजिए उसके एग्जाम्पल के पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का ये सब कुछ मालूम सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ये लिखाएं एग्जाम्पल सब कुछ बताएं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स अच्छा। हेडिंग नहीं बोले हाँ थे सेकेंडरी प्रीफिक्स देखने जा रहे हो। उसी के जस्ट पहले डाल दें। चलो इसके पहले देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स बस ऐसे पुराना सूत्र नहीं क्या? जी सर। रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ध्यान देना, हमें जो बताना था यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान दो, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स है और यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। तो आपसे कहा गया था कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आएगा। तो जो चीज नहीं है उसे जबरदस्ती नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उसको छोड़ दिया जाएगा। जो है उसे लिखेंगे, जो नहीं है उसे छोड़ देंगे, और जो है उसे लिखेंगे और क्रम में लिखेंगे। ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स छोड़ दिया गया तो रूट वर्ड के पहले क्या आ गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग रूट वर्ड के बाद लिख दें या प्राइमरी सफिक्स के बाद लिख दें सेकेंडरी सफिक्स, नहीं, क्रम वैसे ही है, जो बीच में नहीं है छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको नेमिंग पर दिए। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा थोड़ा सा इस पे करेंगे कि मान लो एक बार हम रूट वर्ड पे फिर आएंगे। रूट वर्ड पे क्या करेंगे? फिर आएंगे। 2-3 पॉइंट को विशेष रूप से बताने हैं तो उन पे चर्चा करेंगे। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर रूट वर्ड हम एक बार फिर से निकालना है और यहाँ पर ध्यान दो, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लिखाएंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3, तो रूट वर्ड में 3 कार्बन मिल जाएंगे। रूट वर्ड में कितने कार्बन हैं? 3। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ ACH है, ये फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इसके कार्बन को हम लोग रूट वर्ड में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर वही बताना है, इफ फंक्शन ग्रुप हैज कार्बन then its carbon is included in root word. Then its carbon is included in root word. Functional group has carbon, then its carbon is included in root word. Included in root word. यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कितने का कार्बन होंगे रूट वर्ड में? 4। यहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पर कितने कार्बन होंगे? 3। कितने होंगे? 3। ये तो यहाँ पर ये बताना था, ये एग्जाम्पल लिख चुके हो ना, इसको भी ना लिखें, इसको बात नहीं। अब देखो बेटा, फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन है, वही फंक्शन ग्रुप मेन चेन से सीधे 2 से अधिक बार जुड़ा है। यहाँ पर कितनी बार जुड़ा था? 2 बार। तो जब वही सीधे 2 से अधिक बार जुड़ेगा तो उसके कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। लिख लेंगे, if same function group with carbon attached with main chain by more than 2 times, main chain directly by more than 2 times, then its carbon is not included
in root word. Then its carbon is not included in root word. तो कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे, कार्बन को रूट वर्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ऊपर। अब यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि कितने कार्बन हैं रूट वर्ड में, ये ध्यान दो, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। अगर ध्यान देना, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि यहाँ पर ध्यान इधर पहले समझ लो, ध्यान देना, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि यहाँ पर तो छोड़ दिया गया और यहाँ पर इन दोनों को काउंट कर लिया गया, काउंट कर लिया गया, तो फिर दिमाग में ये आना चाहिए कि लिखाया गया था कि सीधे नहीं जुड़े होने चाहिए, दो से अधिक बार सीधे नहीं जुड़ा होना चाहिए। अगर सीधे दो से अधिक बार जुड़ा हो, दो से अधिक बार सीधे अगर जुड़ा है तो काउंट नहीं करेंगे, तो सीधे नहीं जुड़ा है तो जो नहीं जुड़ा उसको छोड़ देंगे, जो जुड़ा उसको काउंट करेंगे। ठीक है, इसको बताना। अच्छा, आपके दिमाग में ध्यान दो, चेन लंबी होनी चाहिए, आप इनमें से किसी एक को छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इधर से भी है, 5 इधर से भी है, 5 इधर से भी है। ठीक है, तो चेन लंबी होनी चाहिए, तो 5 हर तरफ से, तो आप किसी एक को छोड़ दो। ठीक है, अब ये ध्यान दो, यहाँ पर सेम फंक्शन ग्रुप अगर है, सेम फंक्शन ग्रुप है तो ये बात अप्लाई करेंगे। अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है और सब में कार्बन है तो जो सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है उसको काउंट कर लेंगे, इन्फीरियर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, इफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप विद कार्बन इज प्रेजेंट, इफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप विद कार्बन इज प्रेजेंट, if different functional group with carbon is present, then carbon of superior functional group, then carbon of superior functional group is included in root word. Carbon of superior functional group is included in root word. Carbon of superior functional group is included in root word, not the inferior, not the inferior. अच्छा, अभी सुपीरियर और इंफीरियर बताया नहीं आपको, चलो अभी चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान दो, ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है और ये इंफीरियर फंक्शनल ग्रुप। सुपीरियर फंक्शन ग्रुप और ये इंफीरियर, ये ध्यान दो, इसको सुपीरियर वाले को काउंट कर लिए और इंफीरियर वाले को काउंट नहीं किए। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन माना होगा, 4 कार्बन। लिख लेंगे, इफ इंफीरियर फंक्शन ग्रुप इज एल्डिहाइड, if inferior functional group is aldehyde or ketone, inferior functional group is aldehyde or ketone, and if possible then its carbon is included in root word.
ध्यान दो बेटा, ये इंफीरियर फंक्शन अच्छा, इफ पॉसिबल देन काउंटेड। ध्यान दो बेटा, पॉसिबल तो हम चल रहे थे, ऐसे चलते गए, यहाँ पर चल रहे थे, आगे नहीं बढ़े, यहीं पे यहाँ पर भी जा सकते थे, जा सकते थे नहीं गए, रुक गए, लेकिन यहाँ पर जा रहे थे तो चलते गए। हाँ, एक चीज आपको बताएंगे, लिखाया गया है इफ पॉसिबल। मान लो आप, ध्यान दो, आप यहाँ से चले और ऐसे मान लो आपको इधर जाना था, इधर चलना था, तो जबरदस्ती इसको काउंट करने के लिए इधर नहीं आओगे, मतलब जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बदलोगे। आप चल रहे थे, उसी रास्ते में मिल गया तो चलो भाई, आपका भी स्वागत है, ठीक है। लेकिन आपके अगर रास्ते में मान लो आपको इधर से इधर जाना था, तो फिर इसको काउंट करने के लिए, इसको काउंट करने के लिए इधर नहीं आओगे। इसीलिए वर्ड लिखा गया है इफ पॉसिबल, मतलब अगर संभव है तो, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम आपको फंक्शन को पहले लिखा दे, एक चार्ट बना देना था, हाँ सुपीरियरिटी पहले बता देना, छूट गया, लिख लेगा डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन, डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन, डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन। इसको कहेंगे एल्कोक्सी कार्बोनेट।
करके बीच में छोड़ दिया गया था सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई केस के लिए नहीं लिखा गया था। देखो कोई केस के लिए नहीं लिखा गया था, नहीं तो आप ऐसे क्रम बदल दो तो उल्टा हो जाए। ठीक है, कोई केस के लिए नहीं लिखा गया था। यहाँ पर NH2 एमीन एमीनो देखो अब इसको प्राइमरी सफिक्स में इन आई लिखा गया, प्राइमरी सफिक्स और कहीं नहीं लिखा गया। इसको डाटा नीचे पूरा डाल देना। अब ध्यान देना बेटा, इधर ये हेलो, अरे सर हेलो, ये एल्कोक्सी, इपॉक्सी, नाइट्रो, ध्यान देना, जिसके लिए ना तो सेकेंडरी सफिक्स है ना प्राइमरी सफिक्स है, इनके लिए नहीं है। अच्छा, आपने हेडिंग क्या डाला, डिक्रीजिंग पीरियोडिक ऑर्डर ऑफ फंक्शन, यही तो, और आपने लिखा था कि फंक्शन ग्रुप को कौन इन्फॉर्म करता है, सेकेंडरी सफिक्स, यही तो इनके लिए जब सेकेंडरी सफिक्स लिखा ही नहीं गया तो ये फंक्शन ग्रुप माने जाएंगे नहीं, और इनका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड एज फंक्शन also had no superiority order. अब वैसे लाइन में नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे साथ में लिखा है कि इनको हम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते समय नहीं मानेंगे और इनका कोई सुपीरियरिटी ऑर्डर भी नहीं होगा। आप कह सकते हो, आप कहोगे हाइड्रोजन को हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, लिख दें, आपको यहाँ लिख दो, ये लोगों को यहाँ लिखना चाह रहे हैं, यहाँ लिख दो, एक्स को हाइड्रोजन को यहाँ लिखना चाह रहे हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, इन पांचों में आप किसी का भी ऑर्डर पकड़ लो चलेगा, लेकिन इसके पहले जो था उसका ऑर्डर आप नहीं पकड़ सकते, वो वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो वही आपको सुपीरियर फंक्शन को और इन्फीरियर फंक्शन को बता रहे थे। तो जो चार्ट में ऊपर है वो सुपीरियर है और जो नीचे है वो इन्फीरियर है। सुपीरियर को हिंदी में वरिष्ठ कहेंगे और इन्फीरियर को कनिष्ठ कहेंगे, वरिष्ठ और कनिष्ठ। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग यहाँ अपनी चर्चा आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एक बार हम लोग फिर आते हैं सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में ध्यान रखना, बस एक दो लाइन यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये ध्यान दो, ये फंक्शनल ग्रुप है। पहले एग्जाम्पल नहीं लिखेगा, पहले आप समझिएगा फिर लिखिएगा। यहाँ पर रूट वर्ड में कितने कारण हैं? 3। तो रूट वर्ड हो गया आपको डबल या सिंगल बॉन्ड है नहीं, ये है नहीं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो एन हो गया और अल हो गया। ये रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो एक साथ अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, यहाँ पर अल लिखे हो, अल चार्ट में भी लिखे थे,
क्या लिखे थे चार्ट में। यहाँ पर ध्यान देना ये यहाँ पर इसको क्या लिखोगे व्यू ए 1 2 ब्यूटेन 1 2 1 4 यहाँ संबंध करोगे 1 4 डाई कोई प्रॉब्लम तो लिख लेगा if carbon of functional group is included in root word, if carbon of functional group is included in root word, then its secondary suffix is written as given in table. Secondary suffix is written as given in table. As given in table. टेबल पीछे दिया गया था। अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना पहले समझिए और ये एग्जाम्पल लिख लिया हो अभी एग्जाम्पल दोनों लिख लो इसको लिखना नहीं है इसको भी समझा रहे हैं यहाँ ब्यूटा कर सकते हैं ये दोनों लिख लो यहाँ पर ग्रुप वर्ड में कितने कार्बन हैं तीन तो इस कार्बन को काउंट तो किया नहीं ठीक है तो अभी लिखिए नहीं पहले स्टेटमेंट लिखिएगा इफ कार्बन ऑफ फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप वर्ड then its secondary suffix is changed and written as follows. Written as follows. As given in table. The given below. यहाँ पर भैया CHO है कार्बन क्या है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड CuCl कार्बोनिल क्लोराइड कार्बोक्सामाइड CN कार्बोनाइट्राइड हो तो क्या हमने कर सकते ठीक है अब इसका नाम बताया आपको अब इसको आप लिखेंगे और इसका नाम लिखेंगे तो रूट वर्ड कितने कार्बन होगा तो 1 2 प्राइमरी सफिक्स a सेकेंडरी सफिक्स 1 2 3 ट्राई कार्बन ध्यान दो काउंट तो नहीं किया ना तो काउंट हो गया ठीक है तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था नेमी पे टाइम हो गया कभी 5-10 चलो गए है ना तो आगे कल फिर नेमिंग के रूल्स बताते हैं ठीक है।
बंद कर दो।